हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पाइथन के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पाइथन में कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। कंडीशंस क्या होता है, हम कितने टाइप का होता है, कैसे हम पाइथन में कंडीशंस को यूज करते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। मैं हर एक चीज़ को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली भी उसे मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के लास्ट में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी ऐड किया हुआ है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैंने सबसे लास्ट वाले स्लाइड में मैंने कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस ऐड किया हुआ है। प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि इफ कंडीशन से या फिर इफ एल्स कंडीशन से बहुत अधिक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप कहीं जाना मत, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखना। कंडीशंस होता क्या है, देखो हमारे रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि हमें डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं मतलब कि हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होता है जहाँ पे हमें बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन द सिचुएशन वी हैव टू टेक सम डिसीजंस। लाइक कि अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो आप अम्ब्रेला कैरी करोगे या नहीं करोगे, ये डिपेंड करता है कि आज बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बारिश हो रहा होगा तो आप अम्ब्रेला कैरी करोगे, अगर बारिश नहीं हो रहा होगा तो आप अम्ब्रेला कैरी नहीं करोगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि हमें अपने डे टू डे लाइफ में भी या फिर हमें अपनी प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हमें हमारे सामने आती है जहां पे हमें बेस्ड ऑन द कंडीशंस वी हैव टू टेक डिसीजन। अभी इसी कंडीशंस को हम कैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेते हैं, ये चीजें मैं आपको अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। जो पाइथन में कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं वो होता है इफ होता है या फिर एल्स इफ होता है। इसके अलावा भी आपके नेस्टेड इफ होता है। ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लिया है conditions.py। चलो अभी मैं जो इसका सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी सिंटेक्स क्या होती है। सिंटेक्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये होती है इफ, यहाँ पे आप कंडीशंस डालते हो तो यहाँ आप स्टेटमेंट डालते हो। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो नाउ सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है एज की वैल्यू हमने क्या डाल रखी है 20 और यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन प्रिंट वैलिड वोटर। ठीक है, यहाँ पे आप सेमी कॉलन लगाते हो। सॉरी, आई मिस टू ऐड द सेमी कॉलन हियर। ओके, तो चलो अभी मैंने इसे सेव कर दिया। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम। अभी आप यहाँ रन करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि द आउटपुट इज वैलिड वोटर। बहुत सिंपल है। इसका कहने का मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सपोज करो कि मैं अगर आपको इसी समय अगर मैं आपको दिखाऊं, चलो मैं यहाँ पहले क्लीन कर लेता हूँ और अभी मैंने इसे 12 कर लिया। ओके, 12 करके मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखो आपके सामने कोई आउटपुट नहीं आया। बट अभी ये तो ठीक है, बट अभी ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो कि ये ट्रू कंडीशन को तो ये इसने एग्जीक्यूट कर लिया। पे एक प्रॉब्लम है कि इसने ट्रू स्टेटमेंट को तो कवर कर लिया, बट हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे कि हमें बेस्ड ऑन कंडीशन मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप अब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी 10th में मार्क्स क्या आ रही है। आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आप साइंस लोगे, आर्ट्स लोगे या कॉमर्स लोगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊं कि मुझे अब जैसे अगर प्रिंट करना है कि अगर ये 18 से अधिक है देन इट्स अ वैलिड वोटर, इफ इट इज लेस देन 18 देन इट शुड प्रिंट नॉट अ वैलिड वोटर। नाउ लेट मी हैंडल इट्स एल्स कंडीशन। प्रिंट एल्स कंडीशन दिस वन। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखोगे तो नॉट अ वैलिड वोटर जो हमारा आउटपुट आ रहा है, इट्स क्लियरली सेइंग इट्स अ नॉट अ वैलिड वोटर। देखो
देखो ये तो हो गया हमारा इफ और एल्स का कंडीशन, बट बहुत बार हमारे सामने ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पे हमें एक मल्टीपल्स कंडीशंस को हैंडल करना होता है। मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने का मतलब हुआ कि जैसे कि अभी हमारे पास हमने ये कंडीशन हैंडल किया हुआ है कि ये 18 से अधिक है तो ये वैलिड वोटर है, एल्स इट्स नॉट अ वैलिड वोटर। अगर अब हम यहाँ पे अब हम एक नेस्टेड इफ कंडीशन लगाएंगे। नेस्टेड इफ कहने का मतलब है कि नेस्टेड इफ कहने का मतलब होता है कि आप इफ कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन आप चेक कर सकते हो। जैसे इट्स अ वैलिड वोटर, नाउ आई वांट टू चेक कि इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन प्रिंट सीनियर पर्सन। ओके, ठीक इसी प्रकार से मैं एल्स कंडीशन में भी डाल देता हूं, इफ लेस देन इक्वल टू 10, देन इट्स अ किड। ओके, चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं आप लोगों को। देखो, इट्स नॉट अ वैलिड वोटर, बट उसने ये नहीं प्रिंट किया कि इट्स अ किड। ओके, अभी मैं इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूं तो ये कैसे एग्जीक्यूट करोगे। अब देखो, ड्राई रन करके अपने कॉपी पेन पे करके देखना, ठीक है। कॉपी पेन का यूज करके आप इसे ड्राई रन करना। देखो आपकी वैल्यू क्या है, एज इक्वल टू 10, तो हमारी इफ कंडीशन में यहां इंटर नहीं करेगी। ओके, ये किस कंडीशन में इंटर करेगी, ये एल्स वाली कंडीशन में इंटर करेगी। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया जो कि ये स्टेटमेंट आपका आउटपुट आ रहा है अभी। बट जब ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा तो वो यहाँ पे चेक करेगा क्या एज की वैल्यू 10 से कम है या फिर इक्वल है। नहीं, यहाँ से न तो ये 10 से कम है न तो ये इक्वल है। सॉरी, पहले यहाँ पे 12 हुआ करता था तो ये इसलिए यहाँ पे नहीं किया। अभी आप जब इस स्टेटमेंट को रन करोगे, पहले हम इसे क्लियर कर लेंगे। नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम। नाउ यू कैन सी अभी हमारे पास जो आउटपुट है, हमारे पास बहुत ही क्लियर आउटपुट है, नॉट अ वैलिड वोटर एंड इट्स अ किड। ओके, तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ कंडीशन यूज करते हैं। मीन्स एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरा इफ कंडीशन अप्लाई करना, दूसरे के अंदर तीसरा अप्लाई करना, तीसरे के अंदर चौथा अप्लाई करना। तो इस तरीके से हम मल्टी लेवल नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा हमारे पास एक और स्टेटमेंट आता है जहां पे कि हमें मल्टीपल सेम ही लेवल पे मल्टीपल इफ कंडीशन को यूज करना होता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे एल्स इफ कहते हैं और यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं दैट इज द एलिफ। 100 से अधिक है, देन प्रिंट वैलिड वोटर। देखो अभी समझने की कोशिश करो। अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया है जहां पे कि अगर किसी पर्सन का एज 100 से अधिक है तो उसे गिफ्ट दिया जाए, ठीक है। तो जब वो बंदा वोट डालने के लिए आ रहा है तो वो वैलिड वोटर तो है, प्लस उसे यहां से एक गिफ्ट भी दिया जा रहा है, ठीक है। देखो अब हम रन करते हैं, मानो बंदे की एज क्या है 100, तो नाउ वैलिड वोटर सीनियर पर्सन, वो पहले ही कंडीशन में चला गया, उसने दूसरा कंडीशन को वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ओके, तो अभी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आप जब कंडीशन लगा रहे हो तो ध्यान रखना कि आपका कोई भी एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सारा ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। वो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, वो पहले चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो इसके अंदर के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये ट्रू नहीं होता तो वो इस कंडीशन को चेक करने के लिए जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इन कंडीशंस को वो चेक भी नहीं करेगा। ओके, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया है जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था ना कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके हम कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस ऐड करते हैं, जो एंड, और, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो सारे कंडीशंस होते हैं। तो उस तरीके से हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अभी आप इस कोड को रन करोगे, देन यू कैन सी वैलिड वोटर प्लीज कलेक्ट गिफ्ट फ्रॉम काउंटर, ठीक है। इसका कहने का मतलब अभी हमने यहाँ पे कंडीशन में क्या चेंज किया कि अभी जो एज है वो वैलिड वोटर तभी करेगा जब उसकी एज
18 से अधिक है और उसकी एज जो है 100 से कम है। ठीक है, तो अभी उसकी एज क्या है 100, तो वो इस कंडीशन की वजह से वो ये कंडीशन फॉल्स हो गया उसका और वो इस कंडीशन में आ गया। ओके, तो इस तरीके से कुछ इफ एल्स कंडीशन इनका एग्जीक्यूट होता है। सिंपल है, आप इसे यूज करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से भी और आपकी कोडिंग जर्नी के हिसाब से भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है, अभी पाइथन 3.10 में एक डिसीजन मेकिंग के लिए ही एक और वे इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज कॉल्ड मैच केस। मैच केस ऑल्दो पाइथन में अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, बट अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत पहले से है। जो अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चीज को स्विच केस कहते हैं, जहां पे कि मल्टीपल कंडीशंस कहने का मतलब है कि आप अगर आपके पास बहुत अधिक कंडीशन है, ठीक है, एक वे तो आपके पास है कि इफ एल्स लगा करके आप उस कंडीशंस को हैंडल करो, लेकिन अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग में रीडेबिलिटी, जो कोड रीडेबिलिटी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर आप उसे इंक्रीज करना चाहते हो, अगर आपके पास बहुत अधिक कंडीशंस हैं, आप उन कंडीशंस को हैंडल करना चाहते हो, तो वहां पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट जैसे एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको अगर बताऊं तो दैट इज कि अगर आपके पास समझो कि आपके पास एक प्रोग्राम आपको लिखना है जहां पे कि आपके पास एक नंबर दिया जाए और वो उसको रुपीज में लिखना है। जैसे अगर मैं आपको 10 इंटर कर रहा हूं तो यू हैव टू राइट द 10, अगर मैं 100 इंटर कर रहा हूं तो देन यू हैव टू राइट द 100। अभी मैं 1 इंटर कर रहा हूं तो यू हैव टू राइट 1, 2 इंटर कर रहा हूं तो यू हैव टू राइट द 2। इस प्रोग्राम को जब आप बनाने के लिए जाओगे तो आप देखोगे कि आपको मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करना पड़ रहा है, और ऐसे टाइम पे आपके लिए ये स्विच स्टेटमेंट बहुत यूजफुल होता है। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अभी आप अगर देखोगे तो ये मैंने एक HTTP का स्टेटस कोड मैंने डाला हुआ है, जो HTTP रिस्पॉन्स कोड होता है। अगर हमारे पास HTTP का रिस्पॉन्स कोड 200 है, दैट मीन्स इट इज ओके। इफ 400 है देन इट इज बैड रिक्वेस्ट, 404 है नॉट फाउंड। इसके अलावा अगर ये 501 होता है, मैं आपको करके दिखाता हूं, अगर ये 501 होता है, ये सारे HTTP के स्टेटस कोड हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग करोगे ना तो आपको इन चीजों का यूज बहुत अधिक पड़ेगा। अगर हमारे पास 501 है देन इट इज, चलो ठीक है, मैं अब इसे रन करके दिखाता हूं आपको। अभी मेरे पास क्या है 404 मीन्स रिसोर्स नॉट फाउंड, मीन्स नॉट फाउंड। फाइन, तो अभी आप देख सकते हो नॉट फाउंड आ रहा है। अगर मैंने इसे 501 डाल दिया तो 501 डाल दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास एक डिफॉल्ट भी होता है। डिफॉल्ट करने का मतलब कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है देन दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट जो आपके कोड में एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, जैसे अगर मैंने इसमें कोई मैंने 900 डाल दिया, ओके, अभी आप अगर इसे रन करोगे तो क्या आएगा अननोन स्टेटस। मतलब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, सबसे पहले ये 1 by 1 सारे कंडीशन को चेक करता जाता है। जो कंडीशन वो ट्रू होता है वो उस कंडीशन में का के ब्लॉक के कोड को वो एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद वो स्किप करके वो लास्ट में चला जाता है। यहाँ थोड़ा सा इसके सिंटैक्स पे ध्यान रखना। इसके सिंटैक्स में जो ये स्टेटस कोड आप मैच के बगल में लिख रहे हो ना, द बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू इट टेक द डिसीजन। तो इसके आगे का सारा प्रोसेस इसी वैल्यू पे बेस्ड होता है। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को एक और प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जहाँ पे कि हम देखेंगे कि कैसे एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनता है। अगर आप कोई भी साइट पे जाते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ facebook.com। ओके, अगर आप फेसबुक पे जाते हो तो आप सबसे पहले अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड आप इंटर करते हो। यहाँ मैंने हार्ड कोड कर दिया है क्योंकि अभी मैं आप लोगों को इसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं बता रहा हूँ, तो ये आप समझ सकते हो कि डेटाबेस में भी हमारा कुछ इसी तरीके से वो चीज़ स्टोर होने वाला है। ठीक है, चलो अभी मैं आपके सामने अगर जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा देन जस्ट सी कि ये कैसे यूजर नेम का और पासवर्ड को ये चेक करता है। अभी आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, अगर इफ यूजर इज वैलिड देन यू कैन एक्सेस योर facebook.com फेसबुक प्रोफाइल। अगर आप कोई गलत पासवर्ड डालते हो तो आप अपने फेसबुक पे लॉग इन नहीं कर पाते हो। बस उसी चीज को मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। चलो अभी मैं इसे रन करता हूँ। आप देखोगे तो मैंने क्या किया, ये मेरे से यूजर नेम मांग रहा है, मैंने नाम डाल दिया अंजनी। पासवर्ड मांग रहा है, अभी पासवर्ड मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड
1 2 3 4 में डाल, तो मैंने अभी यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल दिया। अभी आप इसे रन करोगे तो ये दे रहा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अभी पासवर्ड 1 2 3 ओके, नाउ यू कैन सी कि हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इफ एल्स या फिर स्विच स्टेटमेंट, सॉरी द मैच स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग में डिसीजंस लेते हैं। यू कैन से इट्स these are the statement or these are the way to take decisions in your programming। okay, अभी इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हम ये क्या होता है, मैंने इसको कुछ बेसिक्स के बारे में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कंडीशनल स्टेटमेंट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग इन पाइथन, द इफ स्टेटमेंट चेक कंडीशन एंड एग्जीक्यूट कोड अकॉर्डिंगली। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली अभी मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है कि कहाँ पे हम ये हमारा क्या सिंटैक्स होता है, कैसे हम कोड कर रहे होते हैं, क्या कैसे उसमें हम लोग मल्टीपल कंडीशंस इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हमारा एल्स इफ यूज काम करता है, कैसे सिर्फ हमारा एल्स स्टेटमेंट काम करता है। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकली करके देखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से। लॉजिकल ऑपरेटर भी आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो, मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मैंने एक एंड कंडीशन में आपको दिखाया है तो और सिर्फ आप एक ही एंड कंडीशन नहीं लगा सकते। यहाँ पे मल्टीपल, आप 5 टाइम 10 टाइम जितना आपको एंड कंडीशन लगाना है आप वो एंड कंडीशन लगा सकते हो। तो आप ये सब चीज़ें करके देखना। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेक्शंस के क्वेश्चंस को आप राइट डाउन कर लो, आप हर एक क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में पढ़ो समझो। इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस एज ए कमेंट आप पूछ सकते हो, लाइक व्हाट इज एन इफ स्टेटमेंट इन पाइथन, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इफ एंड इफ एल्स। इफ में सिर्फ हम ट्रू कंडीशन को हैंडल करते हैं, एल्स इफ में हम ट्रू और फॉल्स दोनों ही कंडीशन को हम हैंडल करते हैं। हाउ डज इफ एल्स वर्क इन पाइथन, वो एक एक करके मैंने जो आपको बताया था कि एक कैसे पाइथन कंपाइलर इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। व्हाट इज ए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, मींस एक इफ कंडीशन के अंदर पे आप उसके अंदर एक और इफ कंडीशन यूज कर सकते हो, उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, मतलब मल्टी लेवल ऑफ इफ स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज द यूज ऑफ एंड और नॉट, ये जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं आप इनका यूज करके एक इफ स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू चेक हाउ कैन वी चेक इफ अ वैल्यू एग्जिस्ट इन अ लिस्ट, ये मैं पहले भी आप लोगों को करके दिखाया हूँ। हाउ डज मैच केस वर्क इन पाइथन 3.10, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि पाइथन 3.10 से एक नई फीचर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मैच केस का। हाउ डज वी चेक वेरिएबल इज नन, करके देखना बहुत सिंपल है। व्हाट आर सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ पाइथन कंडीशन, तो मैंने अभी जो आपको मैंने करके दिखाया था प्रैक्टिकली कि कैसे हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं, तो आप वो चीज़ यहाँ से डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें देखो। ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ठीक ना। हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा हाई लेवल ओवरव्यू दे देता हूँ जो कि जिससे आपको इन क्वेश्चंस को बनाने में इजी होगा। लाइक चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो यहाँ पे क्या होगा कि आप एक नंबर इनपुट लोगे और आप उससे चेक करोगे कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है। इफ स्टेटमेंट का यूज करोगे और उसके बाद उसमें आप प्रिंट कर सकते हो। चेक इफ नंबर इज इवन और ऑड, इवन और ऑड का लॉजिक सबको पता है। अभी आप उस चेक करो डिटरमाइन इफ ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। अभी लीप ईयर क्या होता है, हर 4 ईयर्स में लीप ईयर आता है, तो इसकी लॉजिक आपको लिखनी है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ओके। तो आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, और व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहो तो आप मुझे वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। चलो, now keep study and keep doing coding. Thank you.